नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों की जानकारी साझा की। इस अभियान को संवेदनशीलता, तकनीकी दक्षता और त्वरित पुलिस कार्यवाही के साथ चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चे की सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध और उत्पीड़न की घटनाओं पर तुरंत कार्यवाही करना है। इसके तहत पुलिस को तकनीकी सहायता और संवेदनशील परीक्षण दिया गया है ताकि हर स्थिति में उचित और तेज प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। तो वहीं गुना वर्ग संकट के बीच भुरियाबाई की दुखद मृत्यु के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने कुकेशपुर गांव में उनके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार के मुख्यमंत्री और राहत कोष में 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की और मृतक की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी सौंपा। सिंधिया ने इस दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वर्ग वितरण की सख्त निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने परिवार के प्रति समर्थन और सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया। तो वही खबर जबलपुर से, जहां एसआईआर प्रक्रिया में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर को जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से विशेष सम्मान दिया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें हवाई यात्रा का अवसर प्रदान किया गया, जिससे उन्होंने कान्हा और बांधवगढ़ की सैर का आनंद लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ये सम्मान उन अधिकारियों के लिए है जिन्होंने एसआईआर कार्यों को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा किया। उन्होंने बीएलओ सुपरवाइजर के समर्पण और मेहनत की सराहना की और कहा कि उनकी प्रतिबद्धता निर्वाचन प्रक्रिया की सफलता में अहम भूमिका निभाती है। तो वही खबर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश इस्लामी विद्वान मौलाना मसूद मदनी ने हाल ही में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसे गंभीरता से देखना आवश्यक है। मौलाना मदनी ने चेतावनी दी कि अगर इस प्रकार प्रक्रिया पर कड़ी नजर न रखी गई तो निराशा फैल सकती है। उनका कहना था कि निराशा किसी भी समुदाय के लिए हानिकारक हो सकती है। अमन अमान का कयाम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद यह तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला, काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो वही खबर आगर मालवा से है, जहां हाई कोर्ट द्वारा बगलामुखी मंदिर परिसर में जमीन पर सरकार के अधिकार की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। राजस्व विभाग और पुलिस की मौजूदगी में विवादित भूमि पर वर्षों से बने अवैध निर्माण और दुकानों की जेसीबी की मदद से हटाया गया। वहीं हाईकोर्ट ने 2007 से लंबित अपील को खारिज करते हुए 1989 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त डिग्री को अवैध करार दिया। वहीं कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिर की जमीन पर किसी भी झूठे दस्तावेज से अधिकार नहीं बनाया जा सकता। वहीं प्रशासन ने कहा कि मंदिर की जमीन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और आगे भी किसी प्रकार के अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही जारी रहेगी।
देखिए, जैसा राम मंदिर बगलामुखी माता की जो भूमि विगत 18 वर्षों से किसी भूमाफियाओं के द्वारा जो है उसमें स्टे लिया गया था और अतिक्रमण था उस पर, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो है हम लोगों ने जाके पहल की माननीय उच्च न्यायालय में, और सक्रिय पहल के बाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कल इसमें एक आदेश शासन पक्ष और बगलामुखी माता मंदिर के पक्ष में किया गया, जिसके तारतम्य में हम लोगों ने कल आदेश प्राप्त होते ही जो है वहां से संपूर्ण अतिक्रमण हटाते हुए उसे अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की। ये लगभग माननीय इंदौर हाईकोर्ट के द्वारा कल ये फैसला दिया गया है। जो मां बगलामुखी मंदिर के पास श्री राम धर्मशाला मंदिर की भी जो जमीन थी, लगभग 6.35 हेक्टेयर की जमीन है, जो को हमने अतिक्रमण से मुक्त करा के अपने आधिपत्य में ली है और जो मंदिर की जमीन है और इसको मंदिर के ही उपयोग में लिया जाएगा। ये मामला लगभग हर कोर्ट में लेके 17-18 साल से प्रचलित था, जिसका फाइनली शासन के पक्ष में इसका निराकरण हुआ है और इसका निराकरण होते ही हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हमने इसका कब्जा वापस से प्राप्त करके अपने आधिपत्य में ले लिया है। मैम, इसमें कुछ नलखेड़ा वासियों का कहना है कि कुछ और भी जमीन आ रही है जिसके कारण गलतफहमियां वहाँ हो रही है कुछ, तो आप क्लियर करें मैम, जो कब्जा ले लिया है वही जमीन है कि इसके अलावा भी कोई जमीन? जो ये अभी हाईकोर्ट का जो आदेश आया है उसमें जितनी भी जमीन, जितने भी खसरे मेंशन थे वो सभी अपने कब्जे में ले लिए गए हैं, उसमें कोई भी अब अतिक्रमण में नहीं बचा है। उसके सिवाय भी हमने ये चेक कराने की कार्रवाई स्टार्ट की है कि इसके सिवाय जो केस चल रहा था उसके सिवाय भी अगर कोई भी भूमि अस्थायी अतिक्रमण या किसी भी प्रकार के अतिक्रमण में है, आसपास की भी जमीन हो मंदिर के, तो वो भी हम जांच करके उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और कार्रवाई करेंगे। तो वही खबर बुरहानपुर से, जहां लालबाग ग्राम विदौरा में शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। पूजा करने पहुंची महिलाओं के जाने के बाद पता चला कि मंदिर में शिवलिंग, कलश और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए ग्राम में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर लालबाग में सीएसपी भी पहुंचे और 4 थानों का पुलिस बल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार असामाजिक तत्वों ने मंदिर के अलावा किसानों के खेतों में भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने घटनास्थल पर मोर्चा संभालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी और अपराधियों की तलाश जारी है। वहीं बिरौदा गांव की ये घटना इलाके में सुरक्षा और शांति को लेकर चिंता का विषय बनी हुई है। बिरौदा जो बुरहानपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर है, सूचना मिली थी कि मंदिर को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास और मंदिर की जो मूर्ति है तो तोड़ा गया है। तो हम वहां गए, स्पॉट पर हमने देखा तो वाकई में शिवलिंग को तोड़ा गया है, ऊपर मंदिर का जो कलश है उसे तोड़ा गया है और मंदिर के पीछे साइड से जब देखा हमने जाके तो मंदिर के दीवार में भी छेद है। किसी लोहे की चीज से मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास भी उनका किया गया है, लेकिन किसी कारणवश मंदिर ध्वस्त होने से बचा है, लेकिन मूर्तियों को पूरा खंडित किया गया है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर आक्रोश है। और प्रशासन से एक बस यही निवेदन है कि ऐसे धर्म को जो आघात पहुंचाते हैं, बार बार ऐसे प्रयास करते हैं, मंदिरों पर तोड़ने का काम करते हैं, हमारे जो हिंदू रैलियों के अंदर, हमारे आयोजनों के अंदर फतरे मारते हैं, ऐसे लोगों पर अब रास्तों का लगाने का समय आ चुका है। इनमें डर का भय नहीं है, इनमें भय होना बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा भय नहीं बनेगा, ऐसा डर नहीं बनेगा कानून के प्रति, ये काम ऐसे होते रहेंगे। रात को ग्राम बिरौदा में 12 बजे के बाद में कोई असामाजिक तत्वों द्वारा ये शंकर जी के मंदिर पे तोड़फोड़ की गई। पूरी पिंडी पिंडी को तोड़ डाला और उसमें की जो सामग्री थी सब बाहर फेंक दी। और ये घटना बार बार इसलिए हो रही है कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही किसी के ऊपर। गांव बहुत अच्छा है, गांव सनातन है, गांव पूरा, अभी हमने यज्ञ की तैयारी पूरा गांव मिलके की है, उसके बावजूद भी कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं और सब गांव उन वजह से परेशान है। तो हमारा गांव भी शांति चाहता है। आज हमने जो हमारे गांव वालों ने जो यज्ञ किया था, उस इनाई माता समिति वालों ने, वो पूरे गांव की शांति के लिए किया था, लेकिन उसमें बाधा उत्पन्न करने के लिए ये षड्यंत्र इन्होंने 2 दिन पहले किया कि जिससे गांव में शांति बहाल ना हो सके और यज्ञ ना हो सके। ऐसे दुष्ट लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी ये गाँव परेशान होगा। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर बिरौदा गांव में एक धार्मिक संरचना के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हम लोगों की टीम, प्रशासन और पुलिस दोनों मौके पे पहुंचे हैं। और यहाँ पर फिलहाल तो जिसका खेत है उसके तरफ से शिकायत वगैरह पंजीबद्ध अभी हो रहा है लालबाग थाने में, और जो भी नुकसान वगैरह हुआ है तो उसके लिए एक्सपर्ट की टीम हमारी आ रही है। फिंगरप्रिंट है, डॉग स्क्वाड है, सभी को हमने बुलाया, इवन साइबर की टीम को भी बुलाया है
और जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसके अगेंस्ट कठोर से कठोर कार्रवाई की। लगातार देखने में आ रहा है कि बड़ौदा में इस प्रकार का धार्मिक उन्माद लगातार होते जा रहा है, क्या मतलब क्या ठोस कार्रवाई या फिर क्यों? इसमें जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं सब में FIR पंजीबद्ध है, सब में इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी हुआ है प्रॉपर, और जितना भी हमारी तरफ से रहता है एफर्ट रहता है कि प्रोसिक्यूशन को हम लोग थोड़ा सा अच्छा मजबूत करें, वो हम लोग करते भी हैं। इस मैटर में भी हमारा कोशिश है कि जो भी कल्प्रिट है इसके घटना के पीछे उसको सामने। देखिए, बड़ौदा के अंदर हर महीने असामाजिक तत्व मंदिरों पे हमले कर रहे हैं और हिंदुओं को खास तौर पर टारगेट कर रहे हैं। ऐसे तत्वों को तत्काल चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करके पूरे गांव का माहौल खराब कर रहे हैं। गांव के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि कई लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जब कर्फ्यू लग जाता है गांव के अंदर, तो ऐसे गरीब लोगों को खाने को नहीं रहता है घर के अंदर। तो इस प्रकार के जो देश विरोधी तत्व हैं उनके ऊपर NSA लगाई जाए, और जो 2 दिन खंडवा में काट के आते हैं, अब मुझे लगता है कि अब उनको कुछ 8-10 साल की सजा हो, बड़ी से बड़ी धाराएं लगे, जिससे उनकी अकल ठिकाने में आए। मुझे सुबह 9 बजे फोन आया था, बड़ौदा से यह फोन आया था कि रात में किसी विधर्मी ने वहां मंदिर को तोड़ दिया है और शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो हम सभी मिलकर वहां 9 बजे के आसपास वहां पहुंचे और हमने यहां आकर देखा कि किस प्रकार से विधर्मी लोग, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे हनुमान जन्मोत्सव हो, किसी भी रैली में, किसी भी शोभा यात्रा में यहाँ लोग ना जाने क्या सोच के रखा है, क्या योजना बना के रखी है कि जिहादी लोग आए दिन इन मंदिरों को तोड़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं। हमने देखा वहां जाने के पश्चात कि जिस प्रकार से वह मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर था, और कुछ ही दिन बाद यानी सोमवार मंगलवार को गायत्री का एक महायज्ञ था, हवन कुंड था। तो जिस प्रकार से पुराने समय में, रामायण के समय में राम जी को भी हवन यज्ञ करने दिया नहीं जाता था। तो वही खबर आगर मालवा से है, जहां एक युवक ने आरोप लगाया कि CSP मोतीलाल कुशवाहा ने चेक बाउंस प्रकरण में बयान देने के दौरान बयान बदलने का दबाव भी डाला और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका कान का पर्दा फट गया। युवक ने बताया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह और चिकित्सकीय प्रमाण मौजूद है। तो वहीं विदिशा के गंजबा सौदा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने रायसेन जिले के होगरगंज में एक नाबालिग बच्ची से हुए जघन्य दुष्कर्म के मामले में अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम SDM को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की गई। वहीं शिवसेना के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश में महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के खिलाफ बढ़ रहे अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य सरकार को तत्काल सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति को रोका जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें गौहरगंज में जो अभी घटना हुई है उसमें 6 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उस अपराधी को 1 माह के अंदर फांसी की सजा दी जाए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और समस्त शिवसेना संगठन और हिंदूवादी संगठनों की ओर से मांग करता हूं कि इस तरीके के जो कृत्य हो रहे हैं नाबालिग बच्चियों के साथ, जैसे 5 साल 7 साल की, ऐसा एक कानून पारित हो जिससे कि अपराधी को तुरंत फांसी की सजा सुनाई जाए या फिर उन्हें तुरंत मारा जाए। यदि सरकार इस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है तो हम समस्त नागरिक एवं शिवसेना जन आंदोलन करने बाध्य होगी। इसी बीच गंजवासोदा शहर में कलारी जो शराब की दुकान है, ये 20 शहर मंदिरों के पास हैं, इनको हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि मंदिरों के पास शराब के ठेके होने से वहीं पर लोग खरीदते हैं और वहीं पे पीते हैं, जिसमें शहर में और टिप्पणी करते हैं।
तो वही खबर शिवपुरी से, जहां 24 नवंबर से बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें दिन प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शिवपुरी पहुंचे और भागवत कथा का आनंद लिया। डॉक्टर मिश्रा ने आईएएस संतोष वर्मा के हालिया बयान पर कड़ी नाराजगी जताई, जिसमें वर्मा ने कहा था कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों का दान नहीं करता तब तक आरक्षण दिया जाए। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने इसे समाज में विभाजन फैलाने वाला और अपमानजनक बताया और सरकार से तत्काल कार्यवाही करने का आह्वान भी किया। कहना चाहता हूं, ऐसी मातृशक्ति को महाराज जब कोई उंगली उठाता है तो मन पीड़ा से भर जाता है। एक वो संतोष वर्मा नाम का अधिकारी महाराज आइए, उसने हमारी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह दिए कि मन पीड़ा से भर गया। हमने तो सरकार से आह्वान भी किया महाराज कि इस पर कार्रवाई कर दो, और कार्रवाई नहीं की तो हम सनातन वालों से कह देंगे कि आप बता दो, हम करेंगे। हम बिल्कुल उनके लिए कहने के लिए तत्पर हैं, किसी भी कीमत पे संतोष वर्मा जैसे ऐसे लोग समाज को तोड़ने का चिंतन रखते हैं, ऐसे लोग जो तोड़ने की बात करते हैं, उनकी हम निंदा करते हैं खुले मंच के साथ में। महाराज आपने तो नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही। तो वहीं खबर बड़वानी से, जहां महिला आरक्षक के पति ने कसवाद पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम प्रभारी मुकेश मीणा के नेतृत्व में मौके पर पहुंची। देर शाम अंधेरे के कारण टीम प्रारंभिक रेस्क्यू कर लौट गई। सुबह टीम ने पुनः रेस्क्यू अभियान शुरू किया और कसवाद पुल से लगभग आपको बताते चले 1 किलोमीटर दूर झाड़ियों में बीच एक पेड़ पर बैठे युवक को सुरक्षित निकाला गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजकर चेकअप कराया गया। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।